यहां जिंदगी बरसों से अपनी डगर पे चल रही, बिल्कुल ऐसे जैसे रेलगाड़ी अपनी पटड़ी पर दौड़ती चली जाती है, शहरी हंगामों और शोर शराबे से दूर। यहां का माहौल पुरसुकून और कदरे खामोश रहता है। इस खामोशी को बस सिब्बी और हरनाई के दरमियान चलने वाली रेल की सीटी तोड़ती थी। अगस्त 2006 को बैरूनी दुश्मनों की फैलाई दहशत गर्दी की वजह से रेलगाड़ी की ये सीटी गोलियों और बम धमाकों के शोर में कहीं गुम हो गई। मवासलात के ज़राए किसी भी मुल्क और खित्ते की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वहां के लोगों की समाजी और माशी जिंदगी इससे जुड़ी होती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ शाहराहें और सड़कें पूरे खित्ते का नक्शा ही बदल देती और उन्हें खुशहाली की राह पर गामजन कर देती। दहशतगर्दों की वजह से जो ये ट्रेन बंद हुआ है, जो 2006 में इस पर जो सिब्बी हरनाई ट्रेन था उसको जो धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया था। और फिर 2006 से लेके 2023 तक पाकिस्तान आर्मी और FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए, जिनकी वजह से इस इलाके का अमन बहाल हुआ। और ये ट्रेन आज से नहीं बल्कि 1882 में ये साहब पे आगाज़ हुआ था। बोलान इसके बाद बना, जो आपको बोलान का पता हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से ट्रेन गुजरती थी और ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट हरनाई था जो यहाँ से ट्रेन बम्बई तक जाती थी। जब अंग्रेजों ने बरे सगीर आकर यहाँ पड़ाव डाला तो उन्होंने अपनी इंतजामी सहूलत के पेश नज़र मुल्क के तूलो अर्ज में रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया, ताकि बरे सगीर के कोने कोने तक अस्करी सामान के साथ साथ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का साजो सामान भी पहुंचाया जा सके। यूं सिब्बी और हरनाई के दरमियान भी रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया गया, ताकि हरनाई में पाए जाने वाले उम्दा कोयले के ज़खायर और ज़री ज़मीन से फ़ायदा उठाया जा सके। इस ट्रेन ट्रैक को बनाने और इस ट्रैक को बाकायदगी से चलाने में बरतानवी फौजियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ा। इन दहशतगर्दों के हाथों इस रेलवे ट्रैक की तबाही से न सिर्फ मकामी मईशत को नुकसान पहुंचा, बल्कि मजहबी त्योहारों, सकाफती इज्तिमाआत, गर्ज हर तरह के राब्तों में मुश्किलात पैदा हो गई। दहशतगर्द मकसद दादे चागा तवानून मुल्क लवर की कोम ल तवानून वर की द दुई खपल अजायम यागा मुश्त मालूम ने दागा नगवाड़ी पदामुल की तरक्की उसी पदामुल के रोजगार खलगो ल मिलाव सी दगा वजूहात दी चागा दहशतगर्दान छदी आगा द चा अजायम द पार कारून कवी मुज तरक्की ला मुज मुल्क ला मुज खुशहाली न परेशदी। असांजे मुल्क में भी ट्रेन ऑपरेशन काफ़ी चले पियो, लेकिन नामसाइद हालात जी वजह को कुछ ट्रेन असांजो ऑपरेशन डिस्कनेक्ट थी वियो। नज़मुज द इलाके त ढेर तावान वरसेदे और ज़मुज इलाके खलक छदी आगा ढेर मुश्किलात सर मुखामुख सो। सन 1880 के बाद सिब्बी और हरनाई के दरमियान बनने वाला ये ट्रेन ट्रैक अगस्त 2006 तक फाल रहा और इन इलाकों के बावकार और काबिल फख्र लोग इससे फायदा उठा रहे। इधर प्रॉपर रोड एक्सेस नहीं है। ये जो तकरीबन 143 किलोमीटर जो भी सेक्शन हमारा ये 2006 में बिकॉज सम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो मेजर ब्रिजेस थी इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसकी वजह से हमारे जो ताजरान थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हरनाई से जो रेलवे का जो ज़रिया आमदरफ्त था उसकी वजह से काफ़ी सहूलत थी और काफ़ी जो है ना सस्ता पड़ता था। दहशत गर्दी जिसने पूरे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान को शदीद मुतासिर किया और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। दहशत गर्दी के इस अमल ने रेलवे ट्रैक के कई पुलों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र मुकम्मल तौर पर रुक गया। मकामी लोग ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गए और इनको सफरी, समाजी, मुआशी और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा।
जब 2006 से पहले जो ये ट्रैक बिल्कुल ठीक था तो उस वक्त तिजारत बहुत ज़्यादा आम थी, लोगों की आमदोरफ्त थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी भी रहते हैं, उनका वहाँ पर आना जाना बहुत अच्छा रहता था। और तिजारत के हवाले से यहाँ पर गन्ना, कोयला और दूसरी जो जितनी भी तिजारत थी वो बहुत ज़्यादा आम थी। तो जो ज़री शोबा यानी ताज़ा सब्जियाँ और गन्ने वगैरह, तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ी मंडी मुतासर हुई है, क्योंकि इससे पहले नहायत ही जल्द कम कीमत पे और मुनासिब टाइम में हमें ताज़ा सब्जियां मिला करती थी। और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ फिर 6 ज़िलों से गुजर के आना पड़ता था। जब ट्रेन चल रही होती तो बआसानी 2.5-3 घंटे में सभी पहुंच जाते थे। हरनाई में हमारे हिंदू बिरादरी के जितने घर हैं सबके रिलेटिव इधर सिब्बी में मौजूद हैं। ज़ाहिर है शादी गमी ऐसे कोई बाकी फंक्शन है जो हमारे मजहबी जो रसूमात होती थी उनमें फिर हमारे हरनाई की बिरादरी का इन्विटेशन जो जाता था उनमें शिरकत लाजमी थी। हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जैसे हरनाई अभी ट्रैक बहाल हुआ है, उधर की टीमें भी शिरकत कर रही हैं और हिस्सा लिया है उन्होंने। उस टाइम जब ट्रेन हुआ करती थी तो मैं तकरीबन 13 साल का था। तो जब ट्रेन बंद हुई, अब जब खुल गई है तो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आई है और इंशाल्लाह और भी आएगी, ऐसे हर चीज़ में। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये इस इलाके के लोगों की तरक्की का एक नया दौर और एक नया सफ़र शुरू हो गया। पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने इन दहशतगर्दों को शिकस्त देकर यहाँ अमन कायम किया। सिब्बी हरनाई ट्रेन ट्रैक को वक्तन फवक्तन दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाती रही, मगर तामीर को हकीकी रफ्तार 2023 में मिली। FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने रेलवे इंजीनियर्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल के अमले की हिफाजत के फ़राइज़ संभाले और यूं इस कलील मुद्दत में अक्टूबर 2023 में सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से ये ट्रेन शुरू हुई, जिससे हमारे हरनाई के अवाम बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है। मुझदा FCL कारन ढेर शुक्रिया अदा करूँ दुई मुझगा दा ट्रेन बहाल कई और मुझगे ब्या दा रोजगार दा सिबी ज़िले सरा खुला रास्ता बहाल का। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह FC वाले होती मेडिकल टाइम था और बाद में सहूलत भी था। हमारी रंदानी गाड़ी चलेगा इंशाल्लाह, हमारे बाद सहूलत भी था। FC तो सरबाज मेहरबानी है ना, किसाना बचाना ट्रेन हिफाजत करेंगे, अवाम सहूलत वास्ता जवान निश्ती आते पोस्टा चका। आर्मी और पाकिस्तान का FC का शुक्रिया अदा करूँ सर, ट्रेन कम चलो और मुश्तावाम ढेर खुशहाल है पदी की से। अल्लाह ताला का ढेर मेहरबानी दे, सीधा ट्रेन अल्लाह पर सर FC मदद सरबार से मजदार खल को अंदर शुरू हम FC शुक्रगुजार हैं जो अति मेहनत अति सिक्योरिटी हमारा फराम करता। हरनाई सिब्बी काफ़ी फ़ायदा मिल रही। सिब्बी हरनाई ट्रेन ट्रैक की बहाली के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त यहाँ लोगों के लिए ऐसी है जैसे कई वर्षों तक जिंदगी मफलूज रहने के बाद एक मर्तबा फिर से रवां दवा हो गई। बलूचिस्तान के दिल में दौड़ती ये ट्रेन, जिसके चारों तरफ फैले खूबसूरत नज़ारे, दिलकश मंजर, जिस तरह रगों में दौड़ता हुआ खून जिंदगी की अलामत है, उसी तरह ये ट्रेन सिब्बी और हरनाई के लिए एक नई रूह की मानंद है और इसे हमारे बहादुर फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान अपनी हिफाजत में रवा दवा किए हुए हैं। Trained to prosperity.